प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर भारत के लाल में अगली कड़ी में आप सबके सामने आया हूँ। मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि मेरे इस पोस्ट को आप खूब सारा लाइक करें, खूब सारा सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार दें। और हाँ, स्पेशली मेरे उन दर्शकों को मैं कुछ बताऊं, मैं कुछ कहूं, मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ स्पष्ट करूं, इससे पहले ये तो सुन लो आपके लिए। अरे राजी है हम उसी में, हाँ? जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी। और मैं आपको बड़ा ही विनम्र निवेदन भी करना चाहूँगा कि ये हमारा वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आप लोग अगर हमारा सपोर्ट करोगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं करोगे तो कैसे? आज मैं भारत के लाल में एक प्यारी सी शायरी सुनाता हूँ आपको कि आंधियां चाहे कितनी भी आए राहों में, आंधियां चाहे कितनी भी आए राहों में, हमारी हिम्मत हर मुश्किल को झुकाएगी। आंधियां चाहे कितनी भी आए राहों में, हमारी हिम्मत हर मुश्किल को झुकाएगी। और वतन की मिट्टी का कर्ज चुकाने निकले हैं, वतन की मिट्टी का कर्ज चुकाने निकले हैं। तुम्हारी पहचान भारत की शान बढ़ाएगी। तो आप अपनी पहचान बनाओ और भारत की शान को बढ़ाओ। अब मित्रों, आज मेरे पास कोई ऐसा टॉपिक नहीं था तो बहुत टॉपिक, लेकिन आज कोई टॉपिक मैं लेके आया नहीं हूँ क्योंकि आज पूरा दिन मैं व्यस्तता के कारण और आप लोगों के सामने ऐसा कोई तथ्य ला नहीं सका, तो मैंने कहा कि चलो गपशप ही मार लेते हैं। तो मैं आज ऐसे ही अ, एक तुलसीदास जी के बारे में तो आप जानते हैं, हमारे रामचरितमानस के रचयिता हैं और भगवान श्री राम ने साक्षात उनको दर्शन दिया था और हनुमान जी उनकी हमेशा सहायता की थी। अब आपको अच्छे से भली भांति पता है हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी जिसके साथ हों उसको प्रसिद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो तुलसीदास जी हमारे प्रसिद्ध हैं, हमारे तुलसीदास जी महाकवि हैं, हमारे तुलसीदास जी कवि कुल शिरोमणि हैं। तुलसीदास जी के जीवन गाथा के बारे में मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं तुलसीदास जी की दो चार चौपाइयाँ हैं, दो चार छंद हैं, दो चार दोहे हैं जिसके बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो तुलसीदास जी को जब ज्ञान हुआ कि अब हमें भगवान राम की शरण में जाना चाहिए तो उन्होंने कहा था, अब लो नसानी अब न नसई है। अभी तक तो हमने खराब किया ये जीवन, अब नहीं खराब करेंगे। आप लोग भी जहाँ से हो, जो अभी तक किया उसको रोक के और ये दिमाग में बैठा लो कि अब तक जो किया वो किया, अब लो नसानी पर अब न नसई है, अब न खराब करो, अब कुछ अच्छे काम में लगाओ। अपने लिए करो, अपने लिए ना करो तो अपने परिवार के लिए करो, अपने परिवार के लिए ना करो तो अपने समाज के लिए करो, अपने समाज के लिए ना करो तो अपने देश के लिए करो, और देश के लिए भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम विश्व में किसी का भी तो कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ काम कर दो। जिस समय के महाकवि तुलसीदास जी हैं, उसी समय में दिल्ली सल्तनत में एक बादशाह बैठा करता था, अकबर। तो अकबर ने हमारे पूरे भारतवर्ष में उन चुनिंदा रत्नों को पकड़ के रखा हुआ था, अपने उसके राज्य में रहते थे या उसके दरबार में रहते थे। जो नवरत्न आपने नाम सुने ही होंगे, तो उन्हीं रत्नों को वो खोजता था और उनसे वो क्या अच्छा प्राप्त कर सकता है, उसको जहाँ सुख प्राप्त हो सकता है उन चीज़ों को वो ढूंढता था। तो उसने तुलसीदास जी के बारे में सुना कि अच्छी कविता, अच्छे दोहे लिखते हैं और इन्होंने रामचरितमानस की रचना करी है, तो उन्होंने उसने तुलसीदास जी के लिए संदेशा भिजवाया कि तुलसीदास जी को बोलो कि तुलसीदास जी हमारे यहाँ आए और उनको मैं धन वैभव सब सुख संपदा प्रदान करूंगा। तो तुलसीदास जी को उनका उसका एक दूत आया और उसको बोला कि आपको उनको बोला कि आपको अकबर ने बुलाया है। तो तुलसीदास जी ने उसे 4 लाइनों से संबोधित किया कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, और अब तुलसी का हुई है नर के मन सब दार।
नर के मन सब दार। मतलब इसका अर्थ होता है कि हम तो रघुवीर भगवान श्री राम के नौकर हैं, चाकर हैं। अब पटो लिखो दरबार, उनकी दरबार में मेरी तो रजिस्ट्री हो चुकी है, दस्तावेज हो चुका है। और अब तुलसीदास जी, अब तुलसी क्या हुई हैं, अब तुलसी क्या होंगे, नर के मन से। एक मनुष्य का मैं मनसबदार क्या होऊंगा। मनसबदार का मतलब होता था कि अकबर के समय में कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जिनके पास 2000, 5000, 10,000, 20,000 की सेनाएं होती थी और उनके लिए धन वैभव संपदा और जमीनें और राज्य दिए जाते थे कि ये आपका है। और वो उतने की मनसब की, ये 3,000 के मनसबदार हैं, ये 5,000 के मनसबदार हैं, मतलब उतने सैनिक हुआ करते थे। दूसरा कि तुलसीदास जी भगवान राम के इतने अनन्य भक्त थे कि उनको सिर्फ भगवान राम के ही पूजा और भगवान राम के ही ऊपर विश्वास था और भगवान राम के ही दर्शन में वो अपना सुख प्राप्त करते थे। एक घटना है कि वो वृंदावन पहुंचे हुए थे और वृंदावन में उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन के लिए वहाँ के जो प्रमुख संत थे वो लेके गए। तो बांके बिहारी जी वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा के रूप में स्थापित हैं, प्रगटित हैं। तो तुलसीदास जी को जब दर्शन करने की बारी आई तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि कहाँ कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ। कहाँ कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नबे, जब धनुष बाण लो साथ। मतलब कहाँ कहूँ छवि आपकी, कितनी सुंदर छवि है, कितनी प्यारी छवि है, कितनी अकथनीय छवि है। कितना सुंदर बने हो, भले बने हो नाथ, कितना सुंदर बने हो। पर तुलसी का मस्तक तो तब आपके सामने नबेगा, झुकेगा, जब आपके हाथ में धनुष और बाण होगा। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री राम का स्वरूप धारण किया और तुलसीदास जी को दर्शन किए। उसके अलावा भी एक दूसरी घटना है कि वो जब जगन्नाथपुरी गए थे तो उन्होंने वहाँ भी निवेदन किया था, प्रार्थना करी थी कि मुझे जो है तो अगर भगवान राम की छवि में आप दर्शन दोगे तो ही मैं दर्शन करूं, अदरवाइज अन्यथा मैं ये दर्शन नहीं कर पाऊं। तो वहाँ भी उन्होंने भगवान श्री राम के रूप में ही दर्शन दिया था। और तुलसीदास जी बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। योग्यता की आप योग्यता का उदाहरण आप उसी बात से देख सकते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। और रामचरितमानस की रचना में अगर आप उसमें पढ़ेंगे, अवधी भाषा में है ये, अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हर दोहे का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो चरण होता है वो सब उसमें समाहित है। तुलसीदास जी हमेशा अपने आजू बाजू जो आसपास के साधु संत जो किसी भी भगवान, किसी भी देवी देवता में भक्ति रखते थे, उनको बहुत पसंद किया करते थे। उन्हीं में से एक रहीमदास जी थे। रहीमदास जी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। पर रहीमदास जी के बारे में बताऊं, रहीमदास जी की एक अच्छी आदत थी कि वो दानी प्रकृति के थे। वो सब कुछ दान दे देते थे और दान देते समय वो अपने हाथों को ऊपर जैसे उठाते थे वैसे ही सर को नीचे झुका लेते थे। उनकी पोजीशन ये होती थी। उसका कारण ये था कि वो क्या दान दे रहे हैं और कितना दान दे रहे हैं वो देखना नहीं चाहते थे, इतने बड़े दानी थे वो। तो तुलसीदास जी ने एक पत्र के माध्यम से पूछा कि ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊपर करे तो नीचे नैन, त्यों त्यों नीचे नैन।
तो रहीमदास जी ने उनको उसी पत्र के माध्यम से संदेशा भेजा कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत 100 दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन, ताते नीचे नैन। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, या वो दोनों लोग आपस में क्या बातें कह रहे थे। तुलसीदास जी एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व थे। तुलसीदास जी महाकवि, महाज्ञानी, महात्मा, आप अगर उनको किसी भी उपाधि से संबोधित करना चाहें वो कह सकते हैं। तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के दर्शन किए, तुलसीदास जी ने हनुमान जी को कईयों बार देखा, साक्षात्कार किया, और ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, कुछ ही वर्षों पूर्व की घटना है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि अगर हमारी किसी भी भगवान में आस्था है तो वो होनी चाहिए, क्योंकि भगवान है। इसका सबसे जीता जागता प्रमाण जिन पुस्तकों में, कईयों हजारों वर्ष पहले लिखी हुई पुस्तकों में, अयोध्या और द्वारका, इन दोनों की इन दोनों नगरों की, इन दोनों व्यवस्थाओं की बात की गई थी, वो आज की डेट में हमारे और दूसरे देशों के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है और बताया गया है कि हाँ, ये स्पष्ट रूप से सत्य घटनाएं हैं। चाहे वो द्वारका नगरी का पुरातत्व विभाग के द्वारा समुद्र के अंदर पाया जाना, या धनुष कोटि का हमारे अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा बताना कि ये धनुष कोटि इतने हजार वर्ष पुराना है, जो वहाँ पे धनुष के आकार का बना है।